हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ सब्जियों की फसलों के वेजिटेबल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक नंबर पे, गोभी वर्गीय सब्जियों में काला सड़न रोग होता है, ब्लैक रोट जो है। ये जो काला सड़न रोग है ये जीवाणु जनित बीमारी है, तो पहले का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, जीवाणु जनित बीमारी है। ये जो ब्लैक रोट होता है ये होता है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिज नामक जीवाणु के कारण, जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिज नामक जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, लहसुन के भंडारण के दौरान अपेक्षित आर्द्रता रखते हैं तो 60 से 70%। दूसरे का राइट आंसर होगा ब 60 से 70%। जनरली 65% रखते हैं और इतनी ही अपेक्षित आर्द्रता प्याज के भंडारण के दौरान रखते हैं। जो लहसुन है, लहसुन के भंडारण के दौरान उपयुक्त तापमान होता है 0.5 से 2.2 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता होती है लगभग 65 से 70%। यहाँ ऑप्शन में 60 से 70 है इसलिए अपने 60 से 70 वाला राइट है, वैसे 65 से 70। इस कंडीशन पे अपने 6 से 7 महीने तक लहसुन को भंडारित कर सकते हैं। अगर अपने प्याज की बात करें तो प्याज 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 65 से 70% अपेक्षित आर्द्रता पर ये लगभग अपने 6 महीने तक इसको भंडारित कर सकते हैं, यानी 20 से 24 सप्ताह तक। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, गार्लिक स्प्लिटिंग विकार होता है। गार्लिक स्प्लिटिंग जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, जो लहसुन का सलक कंद होता है, जो कंद होता है वो बिखर जाता है, उसको स्प्लिटिंग कहते हैं। देरी से खुदाई के कारण होता है। तीसरे का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, प्याज की खरीफ में बोने के लिए किस्म उपयुक्त किस्म है। वैसे प्याज मुख्य रूप से रबी की फसल है, लेकिन खरीफ में इसकी कौन सी कौन सी किस्में लगाई जा सकती है? तो अर्का कल्याण भी लगा सकते हैं, अर्का प्रगति भी लगा सकते हैं, N53 भी लगा सकते हैं। चौथे का राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, प्याज की रबी व खरीफ दोनों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो दोनों के लिए उपयुक्त है अर्का प्रगति, तो पांचवे का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मूली की बैंगनी रंग की किस्म है। मूली की कुछ किस्मों में बैंगनी रंग होता है, तो बैंगनी रंग की जो किस्म है वो पुस्सा सागरी का, छठे का द ऑप्शन राइट है। और पूछ ले मूली में बैंगनी रंग किसके कारण होता है? तो साइनेडीन के कारण होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा केसर किसकी किस्म है? तो गाजर की किस्म है, 7 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा हिमानी किस्म है। पुस्सा हिमानी है वो मूली की किस्म है, तो 8 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की अगेती किस्मों के लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो अगेती किस्मों की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात की जाए मध्यम किस्मों के लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान तो होता है 12 से 16 डिग्री सेल्सियस, और पछेती किस्मों का पूछ ले तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 9 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, फूल गोभी की अगेती किस्मों की तुड़ाई करते हैं। तो अगेती किस्मों की तुड़ाई करते हैं सितंबर अक्टूबर, 10 का ए ऑप्शन राइट है। अगर मध्यम किस्मों का पूछे तो नवंबर दिसंबर, और पछेती किस्मों का पूछे तो दिसंबर से जनवरी के अंदर अपने तुड़ाई करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की अगेती किस्में है। तो फूल गोभी की अगेती किस्में अर्ली कुमारी, अर्ली पटना, पुस्सा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी 3, इम्प्रूव्ड जापानीज। तो 11 का ए ऑप्शन राइट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, पुस्सा आगनी, पोसी, अर्ली स्नोबॉल, जैपनीज इम्प्रूव्ड, पुस्सा सुब्रा, पंत सुब्रा, पुस्सा सिंथेटिक, पुस्सा शरद। ये फूल गोभी की मध्यम किस्में है। नेक्स्ट सह ऑप्शन है उसमें देखते हैं, डानिया, लेट डानिया, स्नोबॉल 16, स्नोबॉल, पुस्सा स्नोबॉल 1, पुस्सा स्नोबॉल K1, पुस्सा स्नोबॉल 2। ये फूल गोभी की 75 किस्में हैं। द ऑप्शन देखिए, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, कॉम्पेंगन मार्केट, ये पत्ता गोभी की अगेती किस्में हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो फूल गोभी के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 150 किलो प्रति हेक्टर, 12 का ए ऑप्शन राइट है। अगर फास्फोरस पूछ ले तो 125 किलो प्रति हेक्टर, और पोटास पूछ ले तो 100 किलो प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी को शीत भंडार गृह में कितने दिन तक भंडारित किया जा सकता है, यानी कोल्ड स्टोर में अपने कितने समय तक भंडारित कर सकते हैं? इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता 25 दिन के लिए भंडारित कर सकते हैं, तो 13 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, मूली की कौन सी किस्म अधिक तापमान के प्रतिरोधी होती है? पुस्सा चेत की, 14 का द ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो 14 का द ऑप्शन राइट है, पुस्सा चेत की किस्म। नेक्स्ट है मूली की यूरोपियन किस्म है। 15 नंबर क्वेश्चन, मूली की यूरोपियन किस्म है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था यूरोपियन और एशियाटिक किस्मों में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या इनके करैक्टर होते हैं। तो यूरोपियन किस्म इनमें से है पुस्सा हिमानी, 15 का ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मूली की रोली रोग प्रतिरोधी किस्म है। IIHR11 जो है ये मूली की रोली रोग के प्रतिरोधी है। रोली रोग जो सफेद रोली रोग होता है एल्बिडा कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है। उसके अलावा ये जो वेराइटी है IIHR11 ये पिथीनेस विकार, बोल्टिंग विकार और फोर्किंग के भी प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, मूली की एशियाटिक किस्मों के लिए पौधरोपण दूरी होती है। तो एशियाटिक किस्मों के लिए पौधरोपण दूरी होती है 45 × 6 से 8 सेंटीमीटर। 17 का ए ऑप्शन राइट है। अगर आपसे पूछ ले यूरोपियन किस्मों के लिए पौधरोपण दूरी कितनी होती है तो 30 × 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, मूली की एशियाटिक किस्मों की उपज। देखो एशियाटिक किस्मों की उपज हमेशा यूरोपियन किस्मों से ज्यादा होती है। तो एशियाटिक किस्मों की उपज होती है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। 18 का द ऑप्शन राइट है। अगर यूरोपियन किस्मों की उपज पूछ ली जाए तो 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। नेक्स्ट है मूली के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान है। तो मूली के जो भंडारण है उसके लिए उपयुक्त तापमान है 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। तो 19 का ए ऑप्शन राइट है। 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 से 95% अपेक्षित आर्द्रता पर मूली को 2 माह तक भंडारित किया जा सकता है। जनरली जो भंडारण का जो तापमान दिया जाता है वो कोल्ड स्टोर के अनुसार दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे पॉपुलर टाइप के जो स्टोरेज है वो कोल्ड स्टोरेज है। इस तापमान और अपेक्षित आर्द्रता पर 1 से 2 माह तक भंडारित करते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, मूली के सफेद रोली रोग का रोग कारक होता है, कवक जनित रोग है, इसका रोग कारक होता है एल्बिडो कैंडिडा। तो 20 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, मूली का फैलोडी रोग होता है। जो फैलोडी रोग होता है वो फाइटोप्लाज्मा और वायरस दोनों के संयोग से होता है। तो 21 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मूली में पिथीनेस विकार होता है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये पिथीनेस का है। देखो अपने मूली को देर से खुदाई करते हैं तो अंदर से पक्षी जाती है, स्पंजी बन जाती है, उसको पिथीनेस बोलते हैं। देरी से खुदाई करने के कारण होता है, मृदा में नमी कम होने के कारण होता है, अधिक तापमान के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 22 का राइट आंसर द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, मूली का ब्राउन हार्ट विकार है। ब्राउन हार्ट विकार जो होता है वो होता है बोरोन की कमी के कारण होता है। तो 23 का ब ऑप्शन राइट है। ये दूसरा जो डायग्राम है ये ब्राउन हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है मूली का। 23 का बे ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, मूली में होलो रूट वाट विकार होता है। होलो रूट वाट जो विकार होता है इसका डायग्राम भी दे रखा है मैंने, जो तीसरा डायग्राम है नीचे की तरफ दिया हुआ है लास्ट से लास्ट में। तो ये होता है अधिक तापमान और नमी की कमी के कारण होता है। तो 24 का स ऑप्शन राइट है, ए व ब दोनों। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, अर्का लोहित किस्म है। अर्का लोहित मिर्च की प्रसिद्ध किस्म है। तो 25 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा केतकी किस्म है। तो पुस्सा केतकी फूल गोभी की किस्म है। 26 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा जामुनी किस्म है। तो पुस्सा जामुनी मूली की किस्म है, ये बैंगनी रंग की किस्म है। 27 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, प्याज में गंध आती है। तो प्याज में गंध एलाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। सल्फर युक्त पदार्थ होता है, गंधक युक्त पदार्थ होता है। 28 का ए ऑप्शन राइट है। बाकी दूसरे ऑप्शन देखें, डाइएलाइल डाइसल्फाइड सल्फेट के कारण गंध आती है लहसुन में। आइसोथायोसाइनाइड के कारण मूली में चरचरापन होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्याज के निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 29 का सही ऑप्शन राइट है। इसे सब्जियों में सबसे ज्यादा निर्यात होता है वो प्याज ही निर्यात होता है भारत से, और फलों में जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है वो केला और अंगूर निर्यात होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व के कितने प्रतिशत प्याज का निर्यात करता है? तो भारत विश्व के 12% प्याज का निर्यात करता है। 30 का राइट आंसर है सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाला सब्जियों का प्रसंस्करण उत्पाद है। सब्जियों में जो प्रोसेसिंग उत्पाद है जो सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है वो प्याज व लहसुन पाउडर है, अनियन एंड गार्लिक पाउडर। 31 का द ऑप्शन राइट है। 32 नंबर क्वेश्चन, प्याज है। प्याज लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवस पादप है। 32 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, प्याज व लहसुन में परागण पाया जाता है, मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। तो कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिलस कहते हैं। 33 का सही ऑप्शन राइट है, एंटोमोफिलस। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और पीला रंग पूछ ले तो कैवेरेस्टेन के कारण होता है। 34 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रोटो एंट्री पाई जाती है। प्याज में भी पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है, चुकंदर में भी पाई जाती है, उपरोक्त सभी। 35 का द ऑप्शन राइट है। प्रोटो एंट्री क्या होता है? किसी पुष्प में मादा भाग से पहले नर का परिपक्व होना प्रोटो एंट्री या पुपूर्वता कहलाता है। मादा से पहले अगर नर परिपक्व हो रहा है, और नर से पहले अगर मादा परिपक्व होती है तो स्त्री पूर्वता या फिर
प्रोटोगाइनी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, लहसुन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 6 से 7। 36 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लहसुन की लोंगडे किस्म है। देखो लहसुन में लोंगडे और शॉर्टडे दोनों तरह की किस्में पाई जाती है। तो लोंगडे किस्म है एग्रो फाउंड पार्वती, जिसको G313 के नाम से भी जाना जाता है। 37 का द ऑप्शन राइट है। उसके अलावा गोदावरी, सवेता, एग्रो फाउंड व्हाइट G41 के नाम से जानी जाती है, जो ये शॉर्टडे किस्में हैं यानी लघु दिवस है। जो लॉन्ग डे किस्में होती है उनके जो सलकंद होता है उसका आकार बड़ा होता है, और जो इसकी एक एक कलो होती है उसका भी आकार बड़ा होता है। तो 37 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, लहसुन की खुदाई रोपाई के कितने दिन बाद करते हैं। तो लगभग 130 से 180 दिन। 38 का ब ऑप्शन राइट है। ये किस्मों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 39 नंबर, गाजर में जड़ बनने के लिए उपयुक्त तापमान। तो जड़ बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। 39 का ए ऑप्शन राइट है। अगर पूछ ले बीज अंकुरण के लिए, तो बीज अंकुरण के लिए 7.2 से 23.9 डिग्री सेल्सियस। और पूछ ले केरोटीन बनने के लिए उपयुक्त तापमान, तो केरोटीन बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है 15.6 से 21.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, गाजर की फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो गाजर की फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 6.5। 40 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अर्का मेघाली किस्म है। अर्का मेघाली टमाटर की किस्म है। 41 का ए ऑप्शन राइट है। वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही बढ़िया किस्म है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, गाजर की स्प्लिटिंग के प्रतिरोधी किस्म है। देखो स्प्लिटिंग क्या होती है, गाजर का फटना गाजर की स्प्लिटिंग कहलाता है, जो डायग्राम में दिया हुआ है। इसके प्रतिरोधी किस्म है सिलेक्शन 233। तो 42 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, गाजर के 1 हेक्टर फसल के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टर के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है 60 किलो। 43 का बे ऑप्शन राइट है। नाइट्रोजन पूछ ले तो 120 किलो और पोटास पूछ ले तो 60 किलो। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, गाजर में प्रति हेक्टर बीज की उपज होती है, बीज उत्पादन होता है वो 500 से 600 किलो, यानी 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर। 44 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, गाजर का कैरेट स्प्लिटिंग काइक के विकार किसके कारण होता है। ये नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी और मृदा की नमी के असंतुलन के कारण। तो 45 का द ऑप्शन राइट है, राइट है इसका। नेक्स्ट है गाजर का कैविटी स्पॉट काइक के विकार होता है। देखो ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है कोने में वो कैविटी स्पॉट है। ऊपर जो भूरे भूरे रंग के थोड़े गहरे धब्बे बन गए उनको कैविटी स्पॉट कहते हैं। ये नाइट्रोजन की अधिकता, कैल्शियम की कमी और मृदा नमी के असंतुलन के कारण होता है। तो 46 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर, गाजर का बिटरनेस काइक के विकार होता है। गाजर को अगर देरी से खुदाई करें तो उसमें इथिलीन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है, उसको बिटरनेस बोलते हैं। तो इथाइलिन की अधिकता के कारण होता है। 47 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 48 नंबर, गाजर का फोर्किंग काई के विकार होता है। फोर्किंग काई के विकार क्या होता है, जैसे जो नीचे डायग्राम दिया, गाजर में 2 जड़ें सी 3 जड़ें सी बन जाती है, उनको फोर्किंग बोलते हैं। मृदा में कंकड़ पत्थर होते हैं, कठोर मृदा होती है, या फिर पूरी तरह से सड़ी गली कार्बनिक खाद नहीं देते हैं, तो उस वजह से इस तरह की फोर्किंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनमें कठोर मृदा के कारण 48 का ए ऑप्शन राइट है, कठोर मृदा के कारण। नेक्स्ट है 49 नंबर, भिंडी कौन सी जलवायु की फसल है। गर्म व आर्द्र जलवायु की फसल है। तो 49 का सही ऑप्शन राइट है, ए व ब दोनों। इस जलवायु गर्म व आर्द्र जलवायु को अपने उष्ण जलवायु बोलते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर, भिंडी है। भिंडी डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है। 50 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, भिंडी के बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर वृद्धि के लिए पूछ ले तो वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और बीज अंकुरण के लिए होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।